मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का मेगा प्रोग्राम। मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिनाएंगे सरकार की कामयाबियां। संसद में हिंदू रिवाज से पूजा करने पर ओवैसी ने उठाया सवाल, कहा पीएम मोदी मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन पुजारियों के साथ संसद में क्यों नहीं गए। मणिपुर की राजधानी इंफाल में फिर भड़का तशद्दुद, मुजाहिरीन ने इलाकाई विधायक के घर को लगाई आग। सीएम बोले अब तक 40 उग्रवादी मारे गए। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाए पहलवानों के तंबू। मुजाहिरीन पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। धरने के मुंतजमीन के खिलाफ एफआईआर। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली तलब। आलाकमान करेगा चुनाव से पहले दोनों नेताओं में मतभेद दूर करने की कोशिश। जराये के मुताबिक पायलट बनाए जा सकते हैं रियासती सदर। आरबीआई के ऑर्डर को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बिना आईडी दिखाए 2000 के नोट बदलने के ऑर्डर के खिलाफ है अर्जी। एनआईए की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अर्जी में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग। इसरो ने किया नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च। सुबह 10:42 पर हुई थी लॉन्चिंग। आज असम को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी होगी यात्रा। नई संसद के इफ्तिताह और पहलवानों पर एक्शन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा बीजेपी आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश। लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज से चलता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मरकजी सरकार पर साधा निशाना, कहा खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव गलत। अपोजिशन एकता को मजबूत करने की कवायद तेज। 12 जून को अपोजिशन दलों की बैठक होने की खबर। जराये के मुताबिक पटना में होगी मीटिंग। पीएम मोदी ने बीजेपी ज़ेरे इख्तिदार रियासतों के सीएम के साथ की बैठक। पार्टी ऑफिस में हुई मीटिंग। पीएम ने तरक्याती कामों के लिए जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की पहल सराहनीय। कर्नाटक सरकार में हुआ महकमों का बंटवारा। सीएम सिद्धरामैया को मिला महकमा खजाना। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट की कमान। कश्मीरी पंडितों ने धूमधाम से मनाया सालाना खीर भवानी मेला। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हुई शामिल। मंदिर में टेका माथा। सावरकर जयंती पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान। वीर सावर के नाम पर रखा जाएगा बांद्रा वारसोवा सी लिंक का नाम। 3 दिन के दौरे के लिए आज मणिपुर रवाना हो सकते हैं वजीर दाखिला अमित शाह। जातीय संघर्ष के समाधान के लिए करेंगे बातचीत। एमपी के खंडवा में कांग्रेस कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा। कारकुनान पर भड़के दिग्विजय सिंह। यूपी के इटावा में ट्रक ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। यूपी के सीतापुर में नामालूम वजूहात से घर में लगी आग। जलकर राख हुआ हजारों का सामान। पूरी तरह से तबाह हुआ घर। शामली में घर की दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, एक की हालत नाजुक। दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। देर रात बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के जालौर में आसमानी बिजली गिरने से हादसा। 51 मवेशियों की हुई मौत, 10 से ज्यादा मवेशी हुए जख्मी। बाड़मेर में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। सड़क पर गिरा मोबाइल टावर।
यूपी के बिजनौर में 2 मासूम बच्चों के साथ अस्मत दरी, अस्पताल में इलाज जारी, मुलाजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के अररिया में 5 साल की बच्ची की अस्मत दरी के बाद कत्ल, पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में पुलिस का ड्रग तस्करी पर एक्शन, 4 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, मुलजिमीन की काफी वक्त से तलाश कर रही थी पुलिस। सहारनपुर में लूटपाट करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार, भीख मांगने के बहाने करते थे लूटपाट, लूट का सामान बरामद। आजमगढ़ में भाई ने कुल्हाड़ी से काटकर किया अपनी बहन का कत्ल, बहन की लव स्टोरी से परेशान होकर उतारा मौत के घाट, मुलजिम भाई गिरफ्तार। झांसी में 3 बदमाशों ने कारोबारियों से की 19 लाख रुपए की लूट, कारोबारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना तस्करी करते हुए पकड़ा गया मुलजिम, टॉर्च में सोना छुपा कर रहा था तस्करी। बिहार के कटिहार में साइबर ठगों पर कार्रवाई, पुलिस ने 11 ठगों को किया गिरफ्तार, मुलजिमीन से जारी है पूछताछ। बिहार की गोपालगंज में देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, मुलजिमीन की हथियार के साथ तस्वीर हुई थी वायरल। कानपुर में शख्स ने डीजे पर पिस्टल के साथ किया डांस, वीडियो वायरल होने के बाद शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर जमकर हुआ हंगामा, खातून ने चप्पल से की रेलवे अधिकारी की पिटाई, बीवी के बीच कोर्ट में चल रहा है तनाजा। लखनऊ में प्रेमी जोड़े ने किया स्टंट, लड़के ने लड़की को बाइक पर आगे बिठाकर चलाई बाइक, पुलिस तलाश में जुटी। आगरा में बस ड्राइवर और होमगार्ड के बीच झड़प, दोनों के बीच जमकर हुई बहस, सामने आया वीडियो। कानपुर में गोली मारकर शख्स का कत्ल, सामने आया वीडियो, पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। बदायूं में लड़की को भगाने पर प्रेमी की हुई पिटाई, लोगों ने जूतों की माला पहनाकर घुमाया, चेहरे पर पोती कालिक। बिहार के पूर्णिया में चोरी के इल्जाम में खंबे से बांधकर शख्स की पिटाई, गांव वालों के मुताबिक 5,000 रुपए लेकर भाग रहा था शख्स। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल के गोदाम में लगी शदीद आग बुझाने के दौरान 4 दमकल कर्मी झुलसे। आगरा में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग, जलकर राख हुई स्कूटी, शॉर्ट सर्किट से हुआ था हादसा। इकतीस मई से भारत के 4 रोजा दौरे पर होंगे नेपाल के पीएम मोदी और एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बयान, कहा पाकिस्तान में है फास्टेस्ट सरकार, जनरल जियाउल हक के दौर में चला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल किया बंद, राय के मुताबिक टीचर्स को सैलरी देने के लिए नहीं है पैसे। एक बार फिर तुर्की के सदर जमहूरिया बने एर्दोगान, लगातार तीसरी बार जीता प्रेसिडेंट चुनाव, हामियों को खिताब करते हुए कहा तुर्की है एकमात्र विजेता। एर्दोगान की जीत पर हामियों ने मनाया जश्न, सत्ताधारी दल का झंडा लिए अंकारा में सड़कों पर उतरे लोग, कार का हॉर्न बजाकर मनाया जश्न। रूस का कीव पर बड़ा ड्रोन अटैक, 40 से ज्यादा ड्रोन्स के साथ किया हमला, यूक्रेन ने ड्रोन को गिराया।
यूक्रेन ने कीव पर हुए हमले का वीडियो किया जारी। हमले में तबाह हुई बिल्डिंग, डेब्रिस में गिरती दिखी बिल्डिंग। बखमुद में जारी है रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग। जर्मन मेड तोप का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी फौज। रूस के हमलों का दिया जा रहा है जवाब। अमेरिकी सेनेटर ने की यूक्रेन की तारीफ। रूस से डटकर सामना करने के लिए सराहा। ब्रिटेन में रूस के राजदूत का बयान, कहा यह ख्याल छोड़ दें कि यूक्रेन रूस को हरा देगा। रूस में मनाया गया बॉर्डर गार्ड्स डे। प्रेसिडेंट पुतिन ने बॉर्डर गार्ड्स का जताया शुक्रिया। ईरान पर पाबंदी लगाने के लिए ज़ेलेंस्की ने पेश किया बिल। ईरानी लोगों को माली मदद और कारोबार पर लगेगी रोक। सबसे बड़े हथियार डीलर के रूप में उभर रहा है साउथ कोरिया। पोलैंड के साथ $13.7 बिलियन के हथियारों का सौदा। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल गिराने की तैयारी में जापान। जापान के वज़ीर दिफा ने तैयारी करने के दिए ऑर्डर। नॉर्थ कोरिया की जापान को धमकी, जल्द सैटेलाइट लॉन्च करेगा किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया ने जापान भेजी जानकारी। अमेरिका में फायरिंग करने वाले शख्स पर लगे मर्डर के चार्ज। मोटरसाइकिल रेस शूटआउट में 3 लोगों की हुई थी मौत। लोन बिल को लेकर स्पीकर मैकार्थी ने जो बाइडेन से की चर्चा। मैकार्थी ने बाइडेन को दी सलाह, कुछ साथी बिल के सस्पेंशन की कर सकते हैं हिमायत। कर्ज तनाज़े पर बोले अमेरिका के हाउस स्पीकर मैकार्थी। कहा लोन बिल सौदे में कटौती के तहत स्पीकरशिप जाने की भी नहीं है फिक्र। एर्दोगान की जीत का गाजा में भी मनाया गया जश्न। लोगों ने आपस में बांटी मिठाइयां। ईरान के दौरे पर ओमान के सुल्तान। ईरान के प्रेसिडेंट से की मुलाकात। राजनयिक और सिक्योरिटी मुद्दे पर हुई चर्चा। कोसोवो में जातीय तनाव के बाद सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। नाटो के क़यादत वाले शांति सैनिकों को किया गया तैनात। इजराइल में सड़कों पर उतरे लोग। नए अदालती इंतजाम की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट की हिमायत में मुजाहरा। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में अवलॉन्च आने से 11 की मौत, 25 घायल। पीएम शाहबाज ने जताया दुख। अमेरिका के डेवनपोर्ट में बिल्डिंग गिरने से हादसा। मलबे में दबे कई लोगों को बचाने का काम जारी। इटली में तूफान में पलटी नाव। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 19 लोगों का किया गया रेस्क्यू। इटली में बाढ़ की वजह से भारी तबाही, कई इमारतें हुई तबाह। मलबा हटाने में जुटे फायर फाइटर्स। बाढ़ में कम से कम 15 लोगों की हुई मौत। पोप फ्रांसिस ने की पेंटेकोस्ट की अध्यक्षता। दुनिया की स्थिति पर जाहिर की चिंता। कोलंबिया प्लेन क्रैश में लापता हुए बच्चों की तलाश जारी। अमेज़न के जंगलों में क्रैश हुआ था विमान। ताइवान के ताइपे में रेस्टोरेंट में खास तरह की डिश की मांग। लोगों को परोसा जा रहा है विशाल आइसोपोड नूडल्स। आयरिश सिविल वॉर को 100 साल हुए पूरे। लोगों ने अपने स्वजनों को दी श्रद्धांजलि। मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में लोगों ने किया मार्च। राष्ट्रपति के नियमों को अमान्य करने के बाद हुई थी आलोचना।
दिल्ली में मनाया गया हेरिटेज डे, हजारों लोग हुए शामिल। मेमोरीज फॉर फ्यूचर थीम पर हुआ आयोजन। जर्मनी में कोरोना के बाद पहली बार मनाया जा रहा है कार्निवल फेस्टिवल। अलग अलग कॉस्ट्यूम में पहुंचे लोग, भारी संख्या में लोगों की भीड़ आई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट की वापसी में देरी, अब सितंबर में वापस आएगा अंतरिक्ष यात्री। सिडनी में लाइटिंग फेस्टिवल का किया गया आयोजन। ओपेरा हाउस को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। जर्मनी में तैयार किया गया है अनोखा तरह का शिप, कम पानी या दलदल में भी चलने में सक्षम। लेबनान में फिर से खोला गया बैरूत म्यूजियम। 3 साल में फिर हुई है म्यूजियम की शुरुआत। 2020 में हुए पोर्ट विस्फोट के बाद से बंद था म्यूजियम। हांगकांग में वन फेस्टिवल की हुई वापसी, लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। कोविड महामारी के बाद पहली बार आयोजन। अमेरिका में मेमोरियल डे पर विश्व युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की याद में दीवार का किया गया निर्माण। कैलिफोर्निया में मेमोरियल डे पर नदी सुरक्षा पर दिया गया जोर। लोगों से नदी में जाने पर सुरक्षा बरतने की दी गई सलाह। अमेरिका में फिलाडेल्फिया चिड़ियाघर में पहली बार लोगों के सामने आए भालू के बच्चे। खास प्रजाति वाले इन शावकों का 2 जून को हुआ था जन्म। बेल्जियम में फर्स्ट नाइट ट्रेन की शुरुआत। ब्रसेल्स और बर्लिन को जोड़ेगी ट्रेन। बारिश के चलते कल नहीं हो पाया आईपीएल फाइनल। आज रिजर्व डे में होगा मैच। शाम 7:30 बजे होगी शुरुआत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भी है बारिश के असर। आज मैच रद्द होने पर गुजरात को मिल जाएगा आईपीएल का खिताब। शादी के बंधन में बंधेंगे ऋतुराज गायकवाड़। 3 या 4 जून को करेंगे शादी। WTC में हिस्सा लेने पर सस्पेंस। WTC फाइनल में यशस्वी जायसवाल को मिला मौका। स्टैंड बाय ओपनर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ की लेंगे जगह। WTC फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 15 खिलाड़ियों का किया ऐलान। 2 युवा प्लेयर्स स्टैंड बाय में रखे गए। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने जीता हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। फाइनल में ओडिशा को हराया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ मैच। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप के फाइनल में भारत की जीत। फाइनल मैच में कजाकिस्तान को हराया। जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम। थाईलैंड को 17-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर नीरज चोपड़ा ने जताया दुख। कहा इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था।
फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर हुआ रिलीज, लोगों को पसंद आ रहा है रणदीप हुड्डा का लुक। राजकुमार राव की फिल्म भीड़ OTT पर रिलीज, लॉकडाउन की कहानी पर बेस्ड है फिल्म। अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं का बनेगा सीक्वल, साल के आखिरी तक रिलीज हो सकती है फिल्म। 2022 में OTT पर रिलीज हुई थी फिल्म। फिल्म जवान में नहीं होगा अल्लू अर्जुन का कैमियो, स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने अल्लू अर्जुन से नहीं किया संपर्क। करीना कपूर ने फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में लिया हिस्सा, युवराज सिंह और वॉल्टरी बोटास जैसे सेलिब्रिटीज के साथ आई नजर। राजस्थान में हो सकती है राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी, जल्द वेन्यू हो सकता है फाइनल।